हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया सेशन और इस सेशन में देखेंगे रासायनिक संयोजन का नियम। पिछले सेशन में हम लोग अणु परमाणु के बीच अंतर पढ़े थे। अणु किसे कहते हैं वो पढ़े थे, परमाणु किसे कहते हैं वो पढ़े थे, अणु का कितना प्रकार होता है वो पढ़े थे। इसके अलावा द्रव्यमान संरक्षण जो नियम है उसके बारे में थोड़ा बहुत देखे थे, जिसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक संयोजन का नियम। क्या बोलते हैं? रासायनिक संयोजन का नियम। तो अपने इस क्लास में पूरे डिटेल से पूर्णतः अच्छी तरह से बारीकी से एक ही चीज पढ़ना है, द्रव्यमान। क्या पढ़ना है? रासायनिक संयोजन के नियम, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। इस लॉ में सबसे पहले हम लोग देखेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसके बाद देखेंगे स्थिर अनुपात का नियम, इसके बाद देखेंगे गुणित अनुपात का नियम, इसके बाद देखेंगे गेल-लुसेक का नियम। इतना 4 नियम हमको इस सेशन में पढ़ना है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है। सबसे पहले तो ये जानिए इस नियम का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो फ्रांस का प्रसिद्ध रसायन शास्त्री लेवोजियर्स। कौन था? लेवोजियर्स। क्या नाम था? लावुसिए, या इंग्लिश में बोलते हैं लेवोजियर्स। 1774 ईस्वी में 1774 ईस्वी में इस नियम का प्रतिपादन किया था। इस नियम में ही बताया गया था सभी रासायनिक अभिक्रिया या भौतिक परिवर्तनों में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे एग्जांपल देखिए कि आप केमिकल रिएक्शन करवाइए या भौतिक परिवर्तन कराइए, रासायनिक अभिक्रिया करवाइए या भौतिक परिवर्तन करवाइए। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या? ठोस से द्रव बनता है। यदि ये ठोस 1 kg का है तो जब ये भौतिक परिवर्तन होता है तो द्रव भी क्या बनेगा? 1 kg का ही बनेगा। यदि बाय मिस्टेक आप द्रव से क्या करते हैं? द्रव से गैस बनाते हैं, तो यदि द्रव आपका 1 kg है तो निश्चित तौर पे गैस पूर्णतः बन जाने के बाद ये भी क्या हो जाएगा? 1 kg ही होगा। तो यहां देखिए भौतिक परिवर्तन हो रहा है। भौतिक परिवर्तन में किसी भी प्रकार के द्रव्यमान में चेंजिंग नहीं हो रही है। साफो साफ देख रहे हैं। ये तो दोस्तों भौतिक परिवर्तन हुआ। यदि आप कोई रासायनिक परिवर्तन करवाते तो क्या होगा? आइए देखिए।
यदि आप रासायनिक परिवर्तन करवाते हैं तो कार्बन प्लस O2 होता है CO2। क्या समीकरण ये बैलेंस है? तो बैलेंस है। कार्बन का 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 32 ग्राम, दोनों मिलके कितना होता है? 44 ग्राम होता है। और यहां देखिए 12 ग्राम और प्लस 32 ग्राम कितना होता है? 44 ग्राम देखिए होता है दोस्तों। देखिए रिएक्शन करने के पहले और रिएक्शन करने के बाद दोनों कंडीशन में क्या हो रही है? 44 ग्राम ही मास आ रहा है। मास में, द्रव्यमान में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं दिख रहा है। इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते। तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते किसको हैं? तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं यदि केमिकल रिएक्शन है तो रिएक्शन करने के पहले, रिएक्शन करने के बाद, पहले और बाद में जो मास का अंतर होगा वो कुछ नहीं होगा। जितना द्रव्यमान रिएक्शन करने के पहले था उतना ही द्रव्यमान रिएक्शन करने के बाद भी होगा। इसी को बोलते द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते। तो दोस्तों आप मास को ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना मास को आप क्रिएट कर सकते हैं। आप सिर्फ एक मास को दूसरे रूप में और दूसरे को तीसरे रूप में सिर्फ कन्वर्जन आप कर सकते हैं, लेकिन मास को ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही मास को क्रिएट कर सकते। इसे ही हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। जैसा कि हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल लिया गया है। इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। क्या लिया गया है? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका देखिए फॉर्मूला देखिए क्या है? H2SO4 द्वारा सोडियम क्लोराइड का कितना द्रव्यमान वियोजित होगा यदि इस अभिक्रिया में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम, यदि इस अभिक्रिया में 6 ग्राम सोडियम बायसल्फेट तथा 1.825 ग्राम हाइड्रोजन क्लोराइड बनता हो। तो दोस्तों पहले हम चलिए समीकरण को लिखते हैं। देखिए H2SO4 है, ये रिएक्शन करा रहा है NaCl से। H2SO4 है, ये रिएक्शन हो रहा है NaCl से, जिसे हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये देखिए बनेगा क्या? ये बन जाता है NaHSO4 बन जाता है प्लस हाइड्रोजन HCl बन जाता है। क्या बना समझ गया आप? कि जब जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हिंदी होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसी बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कहते हैं। जब आपस में रिएक्शन कर रहा है तो देखिए क्या बन रहा है? सोडियम बाय सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। किसका कौन नाम है देख लीजिए दोस्तों हम लोग। अब देखिए ये साफो साफ बोल रहा है
ये ले रहा है 4.9 ग्राम। क्या ले रहा है? 4.9 ग्राम द्वारा सोडियम क्लोराइड का कितना द्रव्यमान वियोजित होगा। वियोजित का मतलब होता है दोस्तों टूटना। यदि इस अभिक्रिया में 6 ग्राम, ये कितना लिया गया है? 6 ग्राम सोडियम बाइसल्फेट और 1.825 ग्राम HCl अम्ल, HCl जो है हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो सवाल है ये कितना लिया गया है, आपको तो ये निकालना है। ये कितना लिया गया है आपको ये निकालना आपको है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो देखिए, तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? रिएक्शन करने के पहले और रिएक्शन करने के बाद द्रव्यमान में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। यदि अंतर हो गया इसका मतलब है जो लॉ दिए हैं द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो दोस्तों आइए निकालते हैं सोडियम क्लोराइड का कितना ग्राम होना चाहिए। तो देखिए ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये पार्ट रिएक्शन करने के पहले का है और ये जो पार्ट देख रहे हैं रिएक्शन करने का बाद का है। इसको कह सकते हैं रिएक्शन करने के बाद का है और ये रिएक्शन करने के पहले का है। तो दोनों द्रव्यमान में क्या होना चाहिए? दो द्रव्यमान एक समान होना चाहिए। जैसे मास लीजिए आप H2SO4 प्लस मास लीजिए NaCl बराबर मास लीजिए NaHSO4 प्लस मास लीजिए HCl। इसका मान दिया 0.9 और प्लस इसका मान लेते हैं हम लोग x बराबर हो जाएगा देखिए 6 + 1.825 ग्राम। क्या देखिए हो जाएगा 4.9 प्लस x बराबर ये हो जाएगा 7.1823 ग्राम और x बराबर हो जाएगा 7.1823 माइनस 4.9 ये हो जाएगा देखिए कितना 2382.2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये x का देखिए मान कितना दिखा रहा है? ये x का मान आ रहा है दोस्तों 2.2823 आ रहा है देखिए। तो क्या ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है, क्या ये क्वेश्चन द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को लागू करता है? क्या निश्चित तौर पे लागू करता है। किसको? द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को। क्योंकि हम देख रहे हैं रिएक्शन करने के पहले और रिएक्शन करने के बाद दोनों के मास में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन द्रव्यमान सिद्धांत के नियम को पालन करता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। आइए देखते हैं दोस्तों स्थिर अनुपात का नियम। इसी बोलते हैं स्थिर अनुपात या निश्चित संगठन का नियम। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन ऑफ कांस्टेंट और कांस्टेंट। तो सबसे पहले दिन ये इस नियम को दिया कौन था? तो आपके स्क्रीन पे साफ लिखा हुआ है स्थिर संगठन का नियम सबसे पहले या सर्वप्रथम फ्रांस के रसायन शास्त्री जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। कब दिया था? 1789 ईस्वी में दिया था स्थिर अनुपात नियम। तो दोस्तों स्थिर अनुपात का नियम सबसे पहले कौन दिया था? तो स्थिर अनुपात का नियम सबसे पहले दिया था 1789 ईस्वी में फ्रांस का एक साइंटिस्ट था, रसायन शास्त्री, जिसका था जोसेफ प्राउस्ट।
उन्होंने इस नियम को सबसे पहले दिया था। अब देखिए दोस्तों, ये नियम कहता क्या है वो पहले समझिए। नाम ही है स्थिर अनुपात का नियम। क्या बोल रहा है? स्थिर अनुपात का नियम। देखिए क्या बोलता नियम, बोल रहा है दोस्तों कि आप कार्बन, चलिए आपको एग्जांपल दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या दिया है? एग्जांपल दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का ही एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। देखिए एग्जांपल ये है, अब कार्बन डाइऑक्साइड को कहीं से भी प्राप्त कीजिए, कार्बन को जलाकर प्राप्त कीजिए CO2, या कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कीजिए और बनाइए CO2, या दोस्तों किसी भी प्रकार से आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फॉर्म कीजिए, या हम सब दोस्त सांस लेते हैं ऑक्सीजन, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आप उस कार्बन डाइऑक्साइड का भी बात कीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। जहां जहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन सकता है आप वहां वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीजिए। तो आप देखिएगा किसी भी कार्बन डाइऑक्साइड में, चाहे आप उसको किसी भी सोर्स से प्राप्त किए हैं, मतलब नहीं है, आप कहीं से भी प्राप्त किए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिए हैं, तो आप देखिएगा किसी भी कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीजिए, हर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कार्बन का परमाणु जो है 1 होगा, और ऑक्सीजन का जो परमाणु है ये भी क्या होगा? 1 होगा। तो आप साफ कह सकते हैं दोस्तों कि कार्बन का परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात हमेशा क्या होगा? 1:2 के अनुपात में। कहीं से भी प्राप्त कीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो हमेशा 1:2 के रूप में ही होगा। यदि आप द्रव्यमान का बात करते हैं, द्रव्यमान ऑफ कार्बन जो होगा वो रेशियो द्रव्यमान ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो दोनों का बराबर होगा 12 बटा कितना? 32। 4 तिया 12, 8 चौके 32, मीन्स 3:8 देखिए होगा आपका। तो कहानी में क्या, आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कहीं से भी प्राप्त कीजिएगा दोस्तों, कार्बन का परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। या द्रव्यमान के अनुसार देखेंगे, कार्बन का द्रव्यमान ऑक्सीजन का द्रव्यमान, वो दोनों का अनुपात, ये दोनों का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? देखिए दोस्तों फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? 3:1 रहेगा। देखिए वही तो यहाँ दिखाया गया है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक बार प्राप्त किए कार्बन से, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही आप एक प्राप्त किए किसे? देखिए कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे किए हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से किए। देखिए इससे भी क्या बन रहा है? CO2 देखिए बन रहा है दोस्तों। इससे मीन्स CO2 दोनों मेथड बन रहा है। आप जब कपड़ा को जलाते होंगे दोस्तों, उससे भी CO2 बनता है। सांस को जो छोड़ते हैं उससे भी CO2 बनता है। हर कंडीशन में कार्बन का परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात हमेशा क्या होगा? एक समान होगा। इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। यही बोलता है स्थिर अनुपात या निश्चित संगठन का नियम कहता है। आइए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए धात्विक कॉपर को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म कर, धात्विक कॉपर मीन्स कॉपर लिया गया है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ अभिक्रिया कराया गया है। धात्विक कॉपर कितना लिया है? 2.16 लिया गया है। रिएक्शन करने पर, ज्वलित करने पर, ज्वलित मीन्स क्या? अभिक्रिया करने पर प्राप्त कॉपर ऑक्साइड CuO बनता है, जिसका भार कितना? 2.7। एक अन्य प्रयोग में, एक ये तो पहला प्रयोग हो गया आपका,
क्या हो गया, पहला प्रयोग ये हो गया। एक दूसरा प्रयोग बोल रहा है कि कॉपर ऑक्साइड अपचयित होकर 0.92 ग्राम कॉपर प्रदान करता है। क्या करता है, कॉपर ऑक्साइड अपचयित होकर, इसी के साथ अपचयित हो रहा होगा, और ये 0.92 ग्राम कॉपर प्रदर्शित करता है। तो दर्शाइए कि उपयुक्त आंकड़े स्थिर संगठन के नियम के अनुसार है कि नहीं है। आप क्वेश्चन समझ गए ना, आप थ्योरी समझ गए होंगे। थ्योरी क्या बोलता है, थ्योरी ये बोलता है आप किसी भी सोर्स से प्राप्त कीजिए किसी भी यौगिक को, उसमें जो यौगिक में, उस यौगिक में जो परमाणुओं का अनुपात होगा वो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। या परमाणु के द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। और उसी नियम पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन को आप जितना भी हमारे चैनल से जुड़े हुए, प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ के, जैसे मैं भी समझा दिया हूं आपको, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। यदि आपको डाउट होगा फिर भी, और नहीं डाउट होगा फिर भी, नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम यही क्वेश्चन करवाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो आप अवश्य रूप से प्रिपरेशन साथी से जुड़िए। कहीं भी डाउट आपको यदि हो रहा है तो आप हमारी वीडियो पर कमेंट कीजिए, हम तत्क्षण उसको हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए, यदि आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, जिससे कि मुझे अच्छा लगे। और आज अपने सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।